टॉपिक रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का आज पार्ट नंबर 5 करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं कि ए स्टूडेंट सोल्ड हिज फोन एट 5312, लॉस इनकर्ड विल बी 42.6/7% to the profit incurred when the article is sold at 5902. At what price he should sell his phone to get double profit which he losing in starting। यहाँ पर कह रहा है कि एक विद्यार्थी अपने फोन को 5312 रुपये में बेचने पे जितना नुकसान होता है उसे 5902 रुपये में बेचने पर 42.6% का लाभ होता है। अगर वह उसे जितना पहले नुकसान हो रहा था उसके डबल लाभ पर बेचे तो कितने में बेचेगा, ये आप लोगों को बताना। तो कोई इस तरह क्वेश्चंस लास्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। 5312 रुपये में अगर ये फोन को बेच रहा है तो इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और अगर इस फोन को 5902 रुपये में बेचेगा तो इसे क्या हो जाएगा, इसे हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट। इतनी बात समझ में आ गई है। अब इन दोनों के बीच का हम लोग क्या ले लेंगे, यानी कि गैप ले लेंगे। किसका, 5902 और 5312 का। तो 5902 इसमें से माइनस कर देंगे 5312 तो आएगा 0, 10 में से गया 9, 8 में से 3 गया 5, यानी कि 590 रुपये का इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया। अब कह रहे हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, 42.6/7%। 42.6/7%। अब आपने एक फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ी होगी 14.2/7%, और ये वैल्यू होती है आप लोगों की 1/7, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसका यहाँ पर कितना मल्टीपल है, 3 का। तो 1/7 में भी अगर 3 से गुणा करूंगा तो 3/7 निकल कर आएगा, है ना। यानी कि जितना लॉस हो रहा था उसका 3/7 प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से लॉस आ जाएगा 3 यूनिट और प्रॉफिट आ जाएगा 7 यूनिट। इन दोनों का अगर जोड़ दूंगा, 590 को 3 और 7 के रेशियो में डिवाइड करना, 3 और 7 टोटल कितना होता है आप लोगों का, 10 यूनिट होता है। और जिस 10 यूनिट की वैल्यू 590 रुपये के बराबर आप लोगों को दे रखी है, तो यहां से कह दूंगा कि 1 यूनिट की वैल्यू 59 रुपये है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या कर दूंगा, 3 गुणा 59 रुपये, यानी कितना निकल कर आ जाएगा आप लोगों का, ये आ जाएगा 177 रुपीज के बराबर। या 7 गुणा 59 कर दूंगा तो यहां से आप लोगों का क्या निकल कर आएगा, प्रॉफिट आएगा। इसको लिख देता हूं 7 गुणा 59, अभी गुणा मत करो। अब मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस। अगर मैं 5312 में बेचता हूं तो 177 का नुकसान है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 5312 प्लस का 177। ठीक है ना, यह आपका कॉस्ट प्राइस आ गया टोटल। निकालना क्या है अब आप लोगों को यहाँ पर, अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना। और क्या निकालना, अब यहां से पढ़िएगा, ये बोल रहा है कि पहले जितना नुकसान हो रहा था उसका 2 गुना प्रॉफिट हो तो कितने में बेचा जाएगा। तो देखो कॉस्ट प्राइस है 5312 प्लस 177। पहले जो नुकसान हो रहा था वो कितना हो रहा था, 177 का। अब उसका 2 गुना प्रॉफिट हो तो कितने में बेचा जाएगा। ध्यान से आप लोगों को समझना है ना, ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर समझना है। यानी कि हम कह देंगे कि 2 गुना 177। ठीक है ना, और अब इन सभी को हमें ऐड कर देना है। तो ये निकल कर आप लोगों का कितना आ जाएगा, इन सभी को जोड़ देना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा 5312 177 और 2 गुना 177, 17 दूनी 34, यानी कि 354 और आ गया। इन सभी को जोड़ देंगे तो 7 और 2 9 और 4 13 का 3 तो 1 आ गया। 1 और 1 2, 7 9 और 5 14 का 4 तो 1 आ गया। 3 और 1 4, 5 और 3 8 आ गया और 5 आ गया। यानी यहाँ से निकल कर आया 5843 रुपये के बराबर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह सकते हो कि अब इसे 5843 रुपये में बेचा जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको बड़े ध्यान से आप लोगों को करना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया और इस तरह क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को ध्यान से देखिएगा। बाय सेलिंग 168 पेन्स ए शॉपकीपर गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन, फाइंड इज गेन परसेंटेज। तो गेन क्या होता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट के बारे में आपको जानकारी है कि प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है ना, अब यहां पर कह रहा है कि 168 पेन को बेचने पर 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ है 14 पेन का क्रय मूल्य। कब है, जब 168 पेनों को बेचता है। तो 168 को बेच रहा है, यानी कि 168 पेन उसके पास है, तो 168 सीपी। तो सीपी वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाऊंगा। 168 में अगर 14 जोड़ दूंगा तो आपका निकल कर आएगा 182 सीपी इक्वल टू 168 एसपी।
ठीक है ना। आप देखो ये 2 से कटेगा, 2 9 18, एक बार चलेगा। ये कितनी बार, 2 8 16 और 2 चौक 8। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखो ये 7 से 13 बार कटेगा और 7 ही कम 7, 7 से 14 बार कटेगा। तो यहां से CP अपॉन SP आप लोगों का जो निकल कर आ गया 12/13 निकल कर आ गया। ठीक है ना। तो 12 पर 1 का लाभ हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालना है। तो निकाल देंगे हम लोग, यानी कि 12 पर 1 का प्रॉफिट है तो 100 पर कितना होगा, तो 1/12 गुणा 100। तो यह आपका निकल कर आ जाएगा 8 सही 1/3%। कितना निकल कर आ जाएगा, यानी कि 8 सही 1/3% आप लोगों का निकल कर आएगा, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर गिवन है 8.33%। दैट मीन्स फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को यहाँ पर समझते हैं। आफ्टर सेलिंग 63 आर्टिकल ए मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। तो लॉस क्या होता है आप लोग, यानी कि लॉस बराबर क्या होता है, लॉस आपका जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है, लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कह रहा है कि 63 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। तो 9 इंटू SP इक्वल टू 63 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि 63 CP और माइनस का 63 SP। ये बात समझ में आ गई। आप SP वाले दोनों एक तरफ, 63 और 9 कितना होता है 72 SP और इक्वल टू 63 CP। ठीक है ना, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रही है बात। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो रही है यहां तक। ठीक है ना, तो 9 8 72 और 9 7 63, यानी कि CP अपॉन SP का जो रेशियो निकल कर आया वो 8/7 आया। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि 8 की वस्तु 7 पर बिक रही, तो 1 का नुकसान है। तो यहां से हम लोग निकालेंगे लॉस परसेंटेज। 8 पर 1 का है तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे सर 12 सही 1/2% का यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। और इस तरीके से D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रॉब्लम 4 को यहाँ पर समझते हैं। क्लियर, चलिए। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 980 रुपीज, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, 72 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 12 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपए है, तो आपको सेलिंग प्राइस बताना है कि कितना होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि लॉस बराबर क्या होता है। तो लॉस बराबर होता है आपका कॉस्ट प्राइस और माइनस का सेलिंग प्राइस। कितना लॉस हो रहा है, 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। कब हो रहा है, जब 72 वस्तुओं को बेचता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 72 का CP और माइनस 72 का SP। क्लियर। अब SP वाले इस तरफ ले जाएंगे, 12 और 72 यानी कि 84 SP और इक्वल टू 72 CP आ गया। कॉस्ट प्राइस दे रखा सभी वस्तु का 980 रुपए, यानी 84 SP इक्वल टू इन सभी का कॉस्ट प्राइस 980 रुपए के बराबर आपको दे रखा है। ठीक है ना। अब 14 6 का 84 और 14 7 कितना निकल कर आ गया आप लोगों का यहाँ पर, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, है ना। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस आप लोगों को बताना है ना। एक वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपए है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य आप लोगों का 980 रुपए है, तो आपको क्या बताना है, सेलिंग प्राइस आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि कितना होगा। तो एक काम करो, एक वस्तु का दे रखा क्रय मूल्य यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 7 84 12 6 का 72। तो यानी हम लोग यहाँ से कहेंगे कि CP अपॉन SP आप लोगों का निकल कर जो आएगा 7/6 निकल कर आ जाएगा, है ना। तो CP और SP का 7 और 6 का रेशियो, इस 7 यूनिट की वैल्यू 980 रुपए के बराबर है। तो यहां से 7 से कितनी बार जाएगा, 7 ही कम 7 से 140 रुपए पर चले जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 140 रुपए, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुणा 140, तो यह आप लोगों का निकल कर आएगा 840 रुपए। तो यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस इन सभी आर्टिकल्स का जो निकल कर आ जाएगा वो 840 रुपए यहाँ पर निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि C होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर जो दे रखा था कि कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस दे रखा 980 रुपए, तो यहाँ पर रेशियो निकाल लेंगे CP SP का 7 यूनिट बराबर दिस, तो आप इस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 पर आप लोग यहाँ पर आ जाओ। ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट 720 रुपीज,
देयर इज ए लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल। यानी कि लॉस हो रहा है यहाँ पर, लॉस होते ही हमें पता है कि लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस और माइनस का सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि 17 बॉल का सेलिंग प्राइस 720 रुपये है और लॉस कितना हो रहा है 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर, यानी कि 5 इंटू CP। 17 बॉल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख दूंगा 17 CP और माइनस का 17 SP। क्लियर है। अब देखो इसको तो ले जाऊंगा इस तरफ और इसको ले जाऊंगा इस तरफ, यानी 17 इंटू SP इक्वल टू 12 इंटू कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा। और 17 बॉलों का सेलिंग प्राइस यहाँ पर 720 है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 720 रुपये के बराबर है और 12 इंटू कॉस्ट प्राइस, तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताना, तो 12 छिक 72 यानी कि 60 रुपये। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा वो आपका जो निकल कर आएगा वो 60 रुपीज यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को यहाँ पर समझते हैं कि द प्रॉफिट ऑब्टेन when 60 chairs are sold is equal to the cost price of 45 chairs. What is the percentage profit obtained when 21 chairs are given free with the sale of 77 chairs? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। प्रॉफिट ऑब्टेन यानी कि लाभ प्राप्त होता है जब 60 कुर्सी को बेचा जाता है 45 कुर्सी के कॉस्ट प्राइस के बराबर, है ना। जब 60 कुर्सी को बेच दिया जाता है 45 कुर्सी के कॉस्ट के बराबर, तो लाभ प्राप्त हो रहा है 45 कुर्सी के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना जब 77 कुर्सी को बेचा जाए जिस पर 21 कुर्सी को फ्री में दे दिया जाए। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले तो प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है आप लोगों का सेलिंग प्राइस और माइनस का कॉस्ट प्राइस। ये समझ में आ गया। कितना प्रॉफिट हो रहा है 45 कुर्सी के कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो 45 इंटू कॉस्ट प्राइस। कब हो रहा है जब 60 कुर्सी को बेचा जा रहा है, तो 60 इंटू SP, और 60 को बेचा जा रहा है इसका मतलब 60 कुर्सी है भी, तो 60 इंटू CP वाले टर्म एक तरफ ले जाऊंगा, यानी 105 CP इक्वल टू 60 इंटू SP। यहां तक समझ में आ गई बात, इतनी बात क्लियर हो गई है। अब देखो यहां से कह दूंगा कि CP अपॉन SP आपका जो निकल कर आएगा 60 अपॉन 105 आएगा। 15 चौका 60, 15 सत्ते 105, यानी कि 4/7 आप लोगों का आ गया। अब यहां पर क्या बोल रहा है, 77 कुर्सी को बेचता हूं, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 77 चेयर्स, ठीक है ना। 77 कुर्सी को बेच रहा हूं, क्लियर हो गई बात, जिसमें 21 कुर्सी फ्री में दे रहा हूं, यानी कि 21 कुर्सी का कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं ये कह दूं, इस बात को समझना कि एक चेयर का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए के बराबर है, अगर मैं ये कह दूं तो 77 का कॉस्ट प्राइस 77 रुपए के बराबर होगा। तो यहां से हम लोग कहेंगे 77 चेयर का कॉस्ट प्राइस 77 रुपए के बराबर। अब देखो मैं 77 चेयर बेच रहा हूं और 21 फ्री में दे रहा हूं, यानी कि पैसे तो मैं केवल 77 के लूंगा, है ना। यानी कि पैसे में क्या लूंगा 77 के, बात समझ में आ रही है। और आपको मिल कितनी रही है 77 और प्लस 21 और मिल रही है, यानी कि 98 चेयर आप लोगों को यहां पर मिल रही है। ये बात समझ में आ गई। आपको मिल रही कितनी 98 चेयर, और जेब से पैसा कितना जा रहा है 77 का, 21 तो फ्री में मिल गया आपको, यानी कि 77 रुपये दिए, यानी कि 77 रुपये आप लोगों ने दिए और आपको मिली है 98। ये बात क्लियर होगी। यानी कि जब एक चेयर का 1 रुपया मूल्य है, 77 का 77 रुपये होगा, 98 का 98 रुपये होगा, तो आपने दिए कितने 77 रुपीज। क्लियर। और आपने प्राप्त कितना करा माल 98 रुपीज का। कितना माल प्राप्त करा है 98 रुपीज का। यानी ये मैं कह सकता हूं कि 98 रुपये की वस्तु को हमने 77 में बेच दिया। यही तो है भाई मुफ्त का मतलब। तो 98 रुपीज की वस्तु को अगर 77 में हमने बेच दिया, तो देखो किस तरीके से करेंगे। यानी कि यहां पर कितनी है 4 और 7 के रेशो में, तो इसको मैं कह दूंगा 4 इंटू 98, भाई 98 क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, और 7 इंटू कितना हो जाएगा आप लोगों का 77 हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। अब देखो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ये बात समझ में आ गई। तो 7 ही कम 7, 7 चौक 28, और कितनी बार चला जाएगा ये आपका 7 से 11 बार, और 7 से आपका 2 बार, यानी कि आपका निकल कर आ गया 8/11। तो इस तरीके से 8 की वस्तु 11 बार बिखरी, तो 3 का लाभ हो रहा है। तो यहां से हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, यानी कि 8 पे 3 का लाभ है, तो 100 पर कितना हो जाएगा,
तो 1/8 मैं आपको बता देता हूँ, 1/8 होता है आप लोगों का 12.5%। तो यहाँ पर है आपका 3/8 यानी इसका 3 गुना। तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा आप लोगों का 37.5% का यहाँ पर लाभ हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग कह देंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से आप लोगों को देखना है, इस तरीके से सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को यहाँ पर समझते हैं। ए ट्रेडर हैड 2000 किलोग्राम ऑफ राइस, ही सोल्ड ए पार्ट ऑफ इट एट 10% प्रॉफिट and the rest of it at 16% profit, so that he made a total profit of 14.2%. How much rice in kilogram did he sell at 10% profit? एक व्यापारी 2000 किलोग्राम चावल रखता है, वह कुछ भाग 10% के लाभ पर बेचता है, कुछ भाग 16% के लाभ पर बेचता है, और उसे ओवरऑल 14.2% का लाभ होता है। तो 10% के लाभ पर उसने कितना चावल बेचा है, ये आप लोगों को बताना है। देखो, उसने एक भाग बेचा 10% के लाभ पर, दूसरा भाग बेचा 16% के लाभ पर, ओवरऑल उसे प्रॉफिट हो रहा है 14.2% का। ठीक है, समझ में आ रही है? तो यहां से हम लोग एलिगेशन यूज करेंगे। एलिगेशन यानी कि बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। 14.2 में से 10 को माइनस करेंगे तो 4.2 आ जाएगा, और इसी तरह 16 में से 14.2 को माइनस करेंगे तो 1.8 आ जाएगा। दशमलव से दशमलव चले जाएगी, 6 से आप लोगों का 3 पर और 6 से आप लोगों का 7 पर। ठीक है ना? तो 3 और 7 टोटल कितना होता है आप लोगों का यहाँ पर 10 यूनिट होता है। और टोटल इस 10 यूनिट की जो वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखी है वो 2000 किलोग्राम दे रखी है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप लोगों की 200 किलोग्राम। तो 10% के लाभ पर कितना बेच रहा है, यानी कि 3 यूनिट बेच रहा है, और 1 यूनिट 200 किलोग्राम के बराबर। तो टोटल आप लोगों का यहाँ पर कितना निकल कर आ गया, 600 किलोग्राम। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। यानी कि यह है 10% के लाभ पर 600 किलोग्राम चावल को बेच रहा है। टोटल था आप लोगों का 2000 किलोग्राम। ये बात समझ में आ गई? इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को करना है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 पर आप लोग यहां पर आ जाइएगा, इसको देख लेते हैं। ए मैन बाइज 3 टाइप 1 केक एंड 6 टाइप 2 केक फॉर 900 रुपीज। एक आदमी 3 केक टाइप 1 के और 6 केक टाइप 2 के 900 रुपए में खरीदता है। He sells type 1 cakes at a profit of 15% and type 2 cakes at a loss of 10%. If his overall profit is 30 rupees, the cost price of a type 1 and type 2 cake is। देखो, इसमें भी एलिगेशन से हम लोग यूज करेंगे। 2 तरीके के केक खरीदे जा रहे हैं। एक केक है टाइप 1 और दूसरा केक है आप लोगों का यहाँ पर टाइप 2। टाइप 1 के आपके 3 केक है और टाइप 2 के आपके 6 केक है। ठीक है ना? अब देखो, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि टाइप 1 के केक को खरीदने पर 15% का प्रॉफिट होता है और टाइप 2 के केक को खरीदने पर 10% का लॉस होता है। प्लस का मतलब प्रॉफिट है प्लस 15%, माइनस का मतलब लॉस है माइनस 10%, और ओवरऑल 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 900 की वस्तु पर 900 रुपए पर ओवरऑल 30 रुपए का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा 100, 2 0 से 2 0, 3 से 10 बार, 3 से 3 बार, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट आएगा 10/3%। तो यहां से आप लोग कह देंगे 10/3% ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। अब मैं एलिगेशन यूज कर रहा हूं और 10/3 ये फ्रैक्शन में वैल्यू, अगर इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये निकल कर आ जाएगा कितना आप लोगों का 10%। तो 3 की यहां पर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये आपका निकल कर आएगा -30%, और 3 की यहां पर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, निकल कर आएगा प्लस का 45%। अब एलिगेशन यूज अगर हम लोग यहां पर करेंगे, बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। एलिगेशन जैसे ही हम यूज करेंगे, यानी कि प्लस 45 में से 10 जाएगा तो 35% आएगा यहां पर, है ना? बड़े में से छोटी वैल्यू, और 10 में से अगर माइनस करोगे माइनस का 30 तो आपका निकल कर आएगा 40%, और इस टू 35%। 5 से 7 पर, 5 से 8 पर, यानी कि आपका 8:7 निकल कर आ गया यहाँ पर 8:7। समझ में आया? यानी कि टाइप 1 और टाइप 2 के केक का अनुपात 8:7 आ गया। टोटल कितना होता है आप लोगों का 15 यूनिट होता है, और टोटल इस 15 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में आप लोगों को कितनी दे रखी है, 900, यानी कि 900 रुपीज दे रखी। तो 15 से 900 60 टाइम आप लोगों का यहाँ पर चला जाएगा। अब आपसे पूछता क्या है कि टाइप 1 के केक की कीमत, है ना? तो 60 आ गया, तो इसका मतलब 8 यूनिट की 1 यूनिट वैल्यू 60, तो 8 की कितनी 480 रुपए के बराबर आ गया।
और 7 की कितनी 6 सते 42 यानी कि 420 रुपए के बराबर आ गया, 420 रुपए के बराबर आ गया। तो टाइप 1 के केक टोटल 480 रुपए के है, टाइप 2 के केक टोटल 420 रुपए के है। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है कि एक एक केक की कॉस्ट प्राइस निकालना, तो यहाँ पे कर देता हूं। तो टाइप 1 के 3 केक है और कीमत है 480। तो टाइप 1 के केक का कॉस्ट प्राइस हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो 480/3 यानी कि 160 रुपए के बराबर आएगा। अब हम लोग यहाँ पर टाइप 2 के केक का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 420 है और टोटल टाइप 2 के 6 केक है तो 420/6 यानी कि 70 रुपीज के बराबर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि टाइप 1 60 और टाइप 2 के केक का कॉस्ट प्राइस 160 टाइप 1 के केक का कॉस्ट प्राइस और टाइप 2 के केक का कॉस्ट प्राइस 70 रुपीज के बराबर होगा। और यही आप लोगों को निकालना है यहाँ पर। इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे देखते हैं। प्रॉब्लम 9 पर आप लोग यहाँ पर आ जाओ। ए मैन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर 3050 रुपीज ईच। He sold one article at 13% profit and another at 25% profit. The total profit percentage he earned is। एक आदमी 2 आर्टिकल प्रति एक को 3050 रुपए में खरीदता है। एक आर्टिकल को 13% के लाभ पर, दूसरे को 25% के प्रॉफिट पर बेचता है। तो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज आप लोगों को बतानी है। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा कि दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। अगर दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है तो पहले पे प्रॉफिट हो रहा है 13, दूसरे पे भी प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों को जोड़ देना है। तो आपको निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट। तो ओवरऑल प्रॉफिट देखिएगा किस तरीके से निकालेंगे। पहले पे 13% प्रॉफिट है, दूसरे पे 25% प्रॉफिट है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 25 और 13 यानी कि 38% डिवाइड बाई 2 यानी कि ये निकल कर आएगा आप लोगों का 19%। तो ओवरऑल प्रॉफिट आपका यहाँ पर निकल कर आएगा 19%। और इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 10 पर आप लोग यहाँ पर आ जाओ। ए मैन बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर 4158 रुपीज ईच। ही सोल्ड वन आर्टिकल एट 15% लॉस। देन एट व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट द अदर आर्टिकल शुड बी सोल्ड सो दैट नो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज अर्न। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, यानी कि 2 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो आप लोगों को सेम दे रखा है। और यहाँ पर कहता है कि एक आर्टिकल यानी कि फर्स्ट आर्टिकल को बेचा जाता है 15% के लॉस पर, तो दूसरे आर्टिकल को किस मूल्य पर बेचा जाए कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो। यानी कि सवाल में आप लोगों को यह भी दे दिया कि ओवरऑल आपका क्या हो, नो प्रॉफिट। ओवरऑल आपका क्या हो, नो प्रॉफिट नॉर लॉस। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो एक को 15% के लॉस पर बेचा जा रहा है तो दूसरे को क्या बेचा जाएगा, 15% के प्रॉफिट पर बेचा जाएगा। ठीक है ना, जितना एक पर लॉस हो रहा उतना दूसरे प्रॉफिट होगा, क्योंकि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है। और कब हो गए, जब कॉस्ट प्राइस सेम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का बनेगा वो 15% प्रॉफिट आपका निकल कर आएगा। ठीक है ना, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 11 को यहां पर समझते हैं। ए मैन बॉट 3 आर्टिकल्स फॉर 3000 रुपीज ईच। ही सोल्ड द आर्टिकल रेस्पेक्टिवली एट 15% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट एंड 15% लॉस। द टोटल प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ही अर्न। एक आदमी 3 वस्तुओं को प्रत्येक को 3000 रुपये में खरीदता है। एक को 15% के प्रॉफिट को पर, दूसरे को 10% के प्रॉफिट पर, तीसरे को 15% के लॉस पर बेचता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आप लोगों को बताना है। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो दे रखा आप लोगों का यहाँ पर सेम दे रखा है। कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है तीनों आर्टिकल्स का। तो फर्स्ट आर्टिकल पे क्या बोल रहा है कि 15% का क्या हो रहा है आपका प्रॉफिट, सेकंड आर्टिकल पर क्या हो रहा है आपका 10% का प्रॉफिट, और थर्ड आर्टिकल पर आपका क्या हो रहा है -15% का लॉस। प्लस का मतलब प्रॉफिट है, माइनस का मतलब लॉस है। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आप लोगों को निकालना है। क्या निकालना, ओवरऑल। ओवरऑल क्या निकालना आपको, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आपको निकालना है। तो इन सभी को जोड़ दूंगा, प्लस का 15, प्लस का 10 और माइनस का 15। 3 वस्तु तो 3 से डिवाइड कर दूंगा यहाँ पर। तो ये आपका कितना आएगा, 15 से 15 गया, यानी +10/3%। तो ओवरऑल आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है।
कितना हो रहा है, 10/3% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई, आप लोग इस तरीके से कर लोगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम 12 को यहाँ पर समझते हैं। ए परचेज 2 आर्टिकल for 4680 and 7020 respectively and sold at gains of 6% and 14.5% respectively. What was his overall gain percentage? कह रहा है कि एक आदमी 2 आर्टिकल को, एक को 4680 रुपए में, दूसरे को 7020 रुपए में खरीदता है। एक पे 6% के लाभ पर बेचता है और दूसरे को 14.5% के लाभ पर बेचता है। तो ओवरऑल गेन परसेंटेज आप लोगों को बताना है। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस आप लोगों को दे रखा है, 2 आर्टिकल है, एक फर्स्ट आर्टिकल है और एक सेकंड आर्टिकल है। तो फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 4680 रुपए और सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 7020 रुपए। समझ में आ गया। अब इसका मैं रेशियो निकाल लूंगा, यहां पर समझना बात को ध्यान से। देखो 0 से 0 चला गया, अब ये 2 से कटेगा आपका, तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और 2 चौक 8, 2 तिये 6, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, ये कट गया इस तरीके से। इसके बाद आपका ये 3 से कट रहा है, तो 3 7 21, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21, है ना। 13 6 78 और 13 निम्मा 117। 3 से आपको 2 बार और 3 से आप लोगों का 3 बार, यानी कि फाइनली 2:3 का रेशियो निकल कर आ गया आप लोगों का यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का, है ना। कह रहा है कि पहले को बेचता है 6% के प्रॉफिट पर, इसको तो बेचता है 6% के प्रॉफिट पर और दूसरे को बेचता है 14.5% के प्रॉफिट पर। तो इस 14.5% को ऐसे लिख दूंगा 6% और प्लस का 8.5%, ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूं। तो अब आपसे पूछता है कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बताना। तो देखो यहां पर ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग यहां पर निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, देखो 6 और 6 तो दोनों में यहां पर है, तो 6% प्लस एक्स्ट्रा कितना है आप लोगों का, तो एक्स्ट्रा है आप लोगों का 8.5, तो यहां पे लिख देंगे 8.5%। और कितने का रेशियो, यानी कि 3 का, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कितने से करेंगे, 3 और 2 कितना है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 एकम 5 यानी कि 1.7 आ जाएगा। यानी कि 6%, 1.7 इंटू 3 5.1% और 6 5 11 यानी कि 11.1% आपका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हो और यहाँ से आप लोग कहेंगे कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना। तो एक तो ये इसका बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने का। दूसरा, अगर आपको दूसरा तरीका सीखना है तो यहाँ पे मैं दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका बता देता हूँ। एक वस्तु का क्रय मूल्य 4680 रुपये और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 7020 रुपये के बराबर है। इसको बेचता है 6% के लाभ पर और इसको बेचता है 14.5% के लाभ पर, इसको बेचता है 14.5% के लाभ पर। तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट बताना, तो कैसे निकालेंगे ओवरऑल प्रॉफिट, यानी कि एक तो निकाल देंगे यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस, तो ये निकल कर आएगा 4680 प्लस 7020, तो 0 6 2 8 का 0 तो 1 6 और 1 7 7 4 11, तो 11,700 रुपये टोटल कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है ये निकाल देंगे, यानी कि 4680 पे तो 6% हो रहा है, तो इसका 1% कितना होता है 46.8 होता है, तो 6% कितना होगा, तो गुणा 6 प्लस इस पर कितना हो रहा है 14.5 का, तो इसका भाई 1% 70.2 होता है और इंटू 14.5% ये कर देंगे, टोटल प्रॉफिट आपका निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। तो 6 8 48 का 8 4 बचा, 6 36 और 4 40 का 0 तो 4 बचा, 6 24 और 4 आपका 8 आ गया, 280.8 तो यहाँ पर आ गया प्लस। अब देखो इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ पर, इसको भी बड़े ध्यान से कर लेना है ना। तो इसको भी देखो मैं हम लोग किस तरीके से यहाँ पे करेंगे, इसकी गुणाएं आप ऐसे मत करना, पहले निकालना 7020 का 10% जो कि होता है 702 और फिर 7020 का 4.5% निकालना, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, जो कि होता है 70.20 इंटू 4.5। अब गुणा कर देना, देखो ये कितना आएगा आपका 702 और प्लस इसकी अगर गुणा करूंगा तो आपका 0 आ जाएगा, 45 दूनी 90 आपका आ जाएगा और 45 सतह कितना होता है आप लोगों का, यानी कि 9 30 27 45 315 और 3 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि टोटल आप लोगों का ये निकल कर आ गया। अब इन सभी को मैं जोड़ दूंगा, देखो इन 2 जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे जोड़ूंगा 9 और 8 17 का 7, तो आपका 1 बचेगा, 5 और 1 6 और 2 8 8 आ गया आप लोगों का।
अब यहाँ पर 1 और 8 आपका 9 आ गया, 3 और 7 10 और 2 12 आप लोगों का आ गया, यानी कि ये टोटल प्रॉफिट आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो ये प्रॉफिट हो रहा है, टोटल कॉस्ट प्राइस 11,700 और प्रॉफिट हो रहा है 1298.7। तो 100 पे देखेंगे कितना हो रहा है। तो इस दशमलव से जीरो चली गई, दशमलव से जीरो चली गई, इस जीरो से आपकी जीरो चली गई। अब आपको यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो जब सोल्व करेंगे तो ऑप्शंस कुछ इस तरीके से रखे, 10.2, 9.7, 12.3, 11.1%। अब 1170 से 12,987 कितनी बार जाएगा, 10% से तो ज्यादा ही जाएगा। तो यानी कि ये पता लग गया कि एक ऑप्शन 9.7 तो आपका आएगा नहीं, ना ही 10.2 आएगा, लेकिन उससे ज्यादा बार जा रहा है। तो यानी कि इससे जब इसको आप लोग यहाँ पर कट करेंगे तो लगभग आप लोगों को देखो 1170 यानी कि 11 से भी ज्यादा आएगा। तो यहां से अप्रोक्सीमेशन में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा कि 11 पॉइंट समथिंग % आएगा। तो ये मेथड सेकंड है जो बेसिक अप्रोच है और जिसमें करने में आपको बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इस मेथड को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस मेथड को आप लोग यूज करो, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट आप लोगों का हो जाएगा। जो फर्स्ट मेथड मैंने आप लोगों को बताया था ये बेस्ट तरीका है, इसमें कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ेगी और इसे आप लोग इजीली कर सकते हो और एग्जैक्ट आंसर भी आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है जी, चलिए। तो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।